तो ऐसा परिवार नष्ट होता है। जब दुशासन ने द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचा और धृतराष्ट्र ने उसे ऐसा करने से नहीं रोका, छल से युधिष्ठिर के राज्य को जुए में जीतकर उन्हें वन में भेज देने के बाद जब महाराज युधिष्ठिर वनवास से लौट कर आए तो दुर्योधन ने उन्हें उनका राज नहीं दिया। पांडव दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण हितकारी वचनों को जब धृतराष्ट्र नहीं सुना, तब धृतराष्ट्र द्वारा वे सलाह के लिए बुलाए जाने पर विदुर जी ने नीति के नाम से प्रख्यात हृदय के उद्गार व्यक्त किए। महाराज, आप युधिष्ठिर को उनका हिस्सा लौटा दें। वे आपके असही अपराधों को भी सह रहे हैं। भीम तो अत्यंत क्रोधित हैं और उनका क्रोध भी उचित है। ब्राह्मण देव भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना बना लिया है। आपका पुत्र तथा भगवान श्री कृष्ण से द्रोह करने वाला दुर्योधन तो साक्षात आपकी मूर्ति है। उसी के कारण आप श्रीहीन हो रहे हैं, सम्मानहीन हो रहे हैं। ऐसे कुपुत्र होते हैं, कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशाह। कुपुत्र कुल को नष्ट करता है, कुपुत्र मित्र को तो नष्ट करता ही, धन को तो नष्ट करता ही करता है, पर सम्मान को भी नष्ट कर देता है। धन अगर नष्ट हो जाए तो दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, पर अगर सम्मान नष्ट हुआ तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। रुई का पहाड़ बहुत जल्दी बनता है, पर सरसों के पहाड़ के लिए समय, श्रम और साधन तीनों ही उपयुक्त होते हैं, तभी हो सकता है। रुई का पहाड़ कम समय, कम साधन और कम श्रम से भी हो सकता है। इसलिए रुई के पहाड़ के लिए प्रयास नहीं, सरसों के लिए सरसों का पहाड़ बनाने का प्रयास अवश्य करना ही चाहिए। भले श्रम और साधन कितने ही प्रयुक्त हो। दुष्ट को नीति समझ में नहीं आती है और वो सरल शब्दों को पचा भी नहीं पाता है। क्रुद्ध दुर्योधन ने विदुर का अपमान करते हुए कहा, कायेन मात्रोपि जीवाव जिह्वहम् कास्यासुतं यद् बलिनैव पुष्टम्
सुतं वैवैवष्टम् तस्मिन् प्रतीपा परिकृत्य आस्ते निर्वाणचाज्ञतामास्फुराक्ष्वसाना अरे इस कुटिल दासी पुत्र को किसने यहां बुलाया है? ये जिनके टुकड़े खाकर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसे मारो मत, किंतु इसे हमारे नगर से अवश्य निकाल दो। वास्तविक में ये दंड तो मृत्यु तुल्य ही है। दुर्योधन की बातों से दुखी होकर विदुर जी नगर द्वार पर ही अपना धनुष रखकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अपने से छोटे अगर इस प्रकार अपमान करें तो वो असहनीय ही है। घर मत छोड़ो, पर अगर आवश्यकता पड़े तो घर छोड़ करके संबंधियों के यहाँ नहीं, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं, तीर्थों में जाना चाहिए। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ पवित्र करते हैं। विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर हरिद्वार के लिए यात्रा की। श्री भगवान के तीर्थों में भ्रमण करते, अवधूत वेश में रहकर भगवान के व्रत को करते हुए भारतवर्ष के तीर्थों में भ्रमण करते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। उस समय पृथ्वी पर महाराज युधिष्ठिर का राज्य था। वहां पर उन्होंने कौरवों के विनाश की कथा सुनी। फिर मौन रहकर वे सरस्वती नदी के तट पर आए। इसके पश्चात तीर्थों में भ्रमण करते हुए यमुना तट पर आए और वहां उनकी भेंट बृहस्पति जी के शिष्य तथा भगवान श्री कृष्ण के भक्त उद्धव जी से हुई। उन्होंने उद्धव जी का आलिंगन किया, हृदय से मिले, परस्पर स्वागत अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण तथा उनके आश्रितों का कुशल क्षेम जानने की इच्छा से पूछा। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देवकी के यहां से आनंद पूर्वक निवास कर कुंती, अर्जुन, भीम, सांब चारुद्वेषण का कुशल जाना। विदुर जी ने उद्धव जी से यदुवंशियों का समाचार पूछा। उद्धव दर्शन कर विदुर
कहो कुशल भगवान। मूर्छा आ गई, मूर्छा से उनको जगाया और जब उन्होंने सुना तो सुनत बचन प्रकटे उर प्रेमा। सुनत बचन प्रकटे उर प्रेमा। कही न सकत गयो हरि क्षेमा। कही न सके गहे हरि और क्षेमा। मूंदे नयन रोम भय ठाढ़े। मूंदे रोम भय ठाढ़े। मूंदे नयन रोम भय ठाढ़े। उधो हृदय प्रेम बहु बाढ़े। उधो हृदय प्रेम भय बाढ़े। भगवान भुवन भास्कर का ही तेज प्रताप है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा में तल्लीन